तो यही समझ लें संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो अब आप सवाल करना थोड़ा सा बंद कर दें, थोड़ा सा धैर्य रखें और इत्मीनान से बात को सिर्फ सुने। आपको सब चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। ठीक है, ठीक है, देखें समझें कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है। आप सभी ने कभी ना कभी कोई स्पोर्ट खेला होगा, शायद कोई ना कोई खेल तो खेला ही होगा। क्रिकेट खेला होगा, बैडमिंटन जो महिलाएं खेलती हैं, हॉकी, फुटबॉल, ये सब खेल होते हैं। अगर हम किसी खेल की बात करें, स्पोर्ट की बात करें, तो कोई भी खेल बिना नियम के नहीं होता, बिना कायदों के नहीं होता। नियम तो बनानी जरूरी है ना, नहीं तो अगर बैडमिंटन की बात की जाए, महिलाएं ज्यादातर खेलती हैं बैडमिंटन, तो बैडमिंटन में अगर कोई रूल्स ना हो तो फिर तो वो कोई हारेगा जीतेगा नहीं, क्योंकि कोई रूल्स तो है नहीं उसमें। हम अपनी फैमिली देखें, अपने परिवार देखें, तो हम अपनी फैमिली परिवार में रहते हुए भी कई सारे नियम कायदों को समय समय पर देखते हैं। और ये जो नियम कायदे होते हैं, ये नियम कायदे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि मानव की जो जिंदगी है, इंसान की जो जिंदगी है, सिस्टमेटिक तरीके से चल सके। इंसान की जिंदगी को सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत होती है। अब जब हमारा परिवार, हम अपने परिवार में क्या नियम देखते हैं, आप अपने परिवार में नियम देखते होंगे कि आपके परिवार में छोटे बच्चे बड़ों के पैर छूते होंगे। आप सबके परिवार में कुल देवी कुल देवता की पूजा होती होगी। आप सबके परिवार में एक सामान्य सा नियम होगा कि हम अपने बच्चों की शादी इसी कास्ट में करेंगे या इस कास्ट में नहीं करेंगे। नियम होते हैं, कहीं लिखे नहीं है पर होते हैं। और ये नियम इसलिए बनाए जाते हैं जिससे इंसान की जिंदगी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चल सके। अगर सारे नियम इंसान की जिंदगी से निकाल दिए जाएं तो इंसान और जानवर में तो कोई अंतर नहीं बचेगा। इसलिए नियम का होना जरूरी है। अगर आप ट्रैफिक किसी, अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, वहां ट्रैफिक के रूल्स ना हो तो फिर भी समस्या है, क्योंकि कोई भी कहीं से भी गाड़ी घुसा देगा। और भारत तो ऐसा देश है जहां नियम होने के बावजूद भी कोई भी कहीं पे भी घुस जाता है। तो जरूरी है कि भारत में, दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी समाज में नियम हो, सिस्टमेटिक तरीके हो, जिससे इंसान इंसान की तरह जी सके। तो जब एक परिवार, जब एक खेल, जब एक समाज बिना नियम के नहीं रहता, तो क्या देश हो सकता है बिना नियम के? नहीं हो सकता। तो उसी देश को सिस्टमेटिक चलाने के लिए हर देश का एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है संविधान। अब संविधान क्या होता है? तो संविधान एक डॉक्यूमेंट की तरह है, एक दस्तावेज की तरह है, जिसमें ये लिखा होता है कि उस देश में जो गवर्नमेंट होगी, उस देश की जो सरकार होगी, वो कैसे चुनी जाएगी। जो गवर्नमेंट होगी, जो सरकार होगी, उसे कैसे चुना जाएगा, कौन चुनेगा, और उस देश में रहने वाले जो लोग होंगे, सिटीजन होंगे। सिटीजन कौन है? हम हैं, आप हैं, आप सब क्लास देख रहे हैं, आप इंडियन सिटीजन हैं। और इंडियन सिटीजन जो होंगे, इनकी जिंदगी कैसे चलेगी, ठीक है। तो उस देश में रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसे चलेगी, उस देश में सरकार कैसे चुनी जाएगी, सरकार में कौन आ सकता है, ये सारी चीजें उसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बताई जाती हैं। अब आप अभी देख रहे होंगे हमारे देश में इलेक्शन चल रहे हैं। आप सबके क्षेत्र में कभी ना कभी इलेक्शन हुए होंगे या होने वाले होंगे। तो हमारे देश में भी इलेक्शन चल रहे हैं। किस चीज के चल रहे हैं? गवर्नमेंट को चुने जाने के इलेक्शन चल रहे हैं। गवर्नमेंट क्या करती है फिर? गवर्नमेंट इस देश के लिए, इस देश पर राज करती है, रूल्स बनाती है, कानून बनाती है। यही सारे लॉ गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे लॉ गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो संविधान एक आधार है, संविधान एक बेस है, जिसमें यह बताया गया है कि गवर्नमेंट कैसे चुनी जाएगी। ठीक, गवर्नमेंट कैसे चुनी जाएगी। क्लास अटक रही क्या सभी की? ठीक है, क्लास सभी की चल रही ठीक से नहीं चल रही क्या जरा? अभी क्लास चल रही सभी की कि नहीं चल रही? क्लास ठीक चल रही कि नहीं चल रही भाई? अभी ठीक चलने लगी सभी की क्लास? चलो ठीक है, सभी की क्लास प्रॉपर चल रही है तो ध्यान से समझें। हम बेसिक चीजों को कवर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम वो चीजें ना समझेंगे, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, ताकि आप जीरो लेवल से चीजों को समझा सकूं। देखें, हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पे। तो जिस प्रकार से एक परिवार, एक खेल, एक समाज बिना नियम कायदों के नहीं चलता, उसी प्रकार से कोई भी देश बिना नियम कायदों के नहीं चलेगा। भाई, इस देश को सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि गवर्नमेंट कैसे चुनी जाएगी। ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि उस देश में जो लोग रह रहे हैं, उनके क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या राइट्स होंगे, इस देश का सिटीजन कैसे बना जाएगा। वो सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को क्या बनाया गया था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, लागू हुआ था, मतलब इस डेट को इन्फोर्स हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और इस संविधान में आपके टोटल कितने आर्टिकल हैं? इस संविधान में टोटल 395 आर्टिकल, याद रखें 395 आर्टिकल है संविधान में। इन्हीं आर्टिकल में बताया गया है देश के बारे में। क्या बताया गया है? ये बताया गया है कि गवर्नमेंट कैसे चुनी जाएगी, प्रेसिडेंट कैसे चुना जाएगा, कोई प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा इस देश का, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनने का क्या तरीका है। इसके अलावा अगर आप इस देश में रह रहे हैं तो आपके क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों को हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो वो फंडामेंटल राइट भी आपके इसमें आ जाते हैं, गवर्नमेंट के बारे में भी यहाँ पर सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। उम्मीद है कि आप बेसिक चीज समझ पाए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फिर से मैं क्लियर कर दूं, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का एक ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा दस्तावेज है जिससे उसकी शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश में ये स्पष्ट करता है, ये क्लियर करता है कि उस देश में गवर्नमेंट को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट कर सकता है, और उस देश में रहने वाले जो सिटीजन होंगे, नागरिक होंगे, उनके क्या राइट्स होंगे, वो सारी बातें कवर कराई जाती है, क्लियर की जाती है संविधान द्वारा। और ये संविधान हमारे देश का 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक, अब इस संविधान में ही बताया गया है सरकार के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में। और आप एक चीज स्पष्ट रूप से जरा समझ लें कि हमारे देश का जो संविधान है, ये दो लेवल पे, दो स्तर पे या दो लेवल पे गवर्नमेंट की व्याख्या करता है। दो स्तर पे गवर्नमेंट है देश में। एक गवर्नमेंट वो है जो पूरे देश को चलाती है, और एक गवर्नमेंट वो है जो हर राज्य में बैठी है। जैसे हमारे पूरे देश का जो मुखिया है, जो असली मुखिया है, सारी शक्ति जिसके हाथ में है, वो है प्रधानमंत्री। और देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी इलेक्शन उन्हीं के हो रहे हैं। देश का पीएम अगला कौन बनेगा, आपको जून महीने में पता चल जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं हर राज्य में मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव बैठे हैं। फिर अगर आप पंजाब में जाएं तो वहां भगवंत मान है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में दोहरी व्यवस्था है, दो प्रकार की शासन व्यवस्था है, जहां केंद्र स्तर पर सरकार है और राज्य स्तर पर सरकार है। अब केंद्र स्तर पर जो सरकार है और जो राज्य स्तर पर सरकार है, यही सरकारें हमारे देश के लिए लॉ बनाती है, कानून बनाती है। इनका काम है देश के लिए लॉ बनाना, कानून बनाना। कानून का मतलब है किसी विशेष मुद्दे से रिलेटेड नियमों को स्पष्ट करना। महिलाओं से रिलेटेड लॉ बनाए जाते हैं, बच्चों से रिलेटेड लॉ बनाए जाते हैं। तो यही गवर्नमेंट होती है जो समय समय पर हमारे देश में लॉ बनाती है, और इन्हीं लॉ को हमें समझना है। तो देखिए, मैं इतनी पूरी कहानी क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इसी कंफ्यूजन में रह जाएं कि भाई संविधान क्या है, सरकार क्या है। क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं डिटेल से नहीं पढ़ा रहा। आपका सिलेबस केवल इतना ही है, मुझे केवल इतना ही पढ़ाना है। लेकिन ये समझने से पहले इन चीजों को सामान्य तरीके से समझना जरूरी है, क्योंकि ये शब्द बार बार
आपके जब मैं आगे बढ़ूंगा तो बार बार इनका जिक्र होगा, इस कारण से इनको जानना थोड़ा जरूरी है। तो फिर से समझ लें, संविधान किसी भी देश का ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें उस देश की शासन व्यवस्था का जिक्र होता है, सरकार कैसे चुनी जाएगी, सिटीजन के पास क्या क्या राइट्स होंगे, सिटीजन कैसे बना जाएगा, ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल है, इन्हीं आर्टिकल में बताया जाता है कि हमारे देश की व्यवस्था कैसे चलेगी। जैसे हम अगर संविधान अगर आप कभी पढ़े तो आर्टिकल 55 नंबर का आर्टिकल पढ़े तो उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा। 54 नंबर का आर्टिकल पढ़े तो उसमें बताया जाएगा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन वोट करेगा। 75 नंबर का आर्टिकल पढ़े तो उसमें प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर का जिक्र है। 164 164 नंबर का आर्टिकल पढ़े तो उसमें मुख्यमंत्री का जिक्र है। इस प्रकार से हमारे संविधान में कई ऐसी चीजें हैं जो सरकार के बारे में व्यवस्था करके देती हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। तो उम्मीद है कि आप ये बेसिक बात समझ गए। अब आज मैं आपको जो टॉपिक कराने वाला हूं वो टॉपिक क्या है, तो दो चीजें हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं लिखी, देखो सिलेबस में नहीं लिखी पर मैं फिर भी करा रहा हूं। और क्यों कराना जरूरी है उसको करने का कारण आप समझें। इसलिए कराना जरूरी है क्योंकि ये जितने भी नियम कायदे कानून होते हैं ये कहीं ना कहीं संविधान पर ही बेस्ड है। ठीक, ये कहीं ना कहीं संविधान पर ही बेस्ड है। जैसे आप यहां देख रहे हैं शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, इसका संबंध संविधान से है। आप यहां देख रहे हैं संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी,